T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बायकॉट कर दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस फैसले पर? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਪਾਕਿस्तान ये पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें, इसमें हमें बिल्कुल ही बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं और पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मैं कहता हूं कि मजा आ गया आज, और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। पाकिस्तान डर गया था कि यार हर वर्ल्ड कप में हम हार रहे हैं, हर आईसीसी ट्रॉफी में हम हार रहे हैं। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का बेसिस क्या है। अब देखना होगा कि इसके क्या नताइज होते हैं और क्या जो आईसीसी रेवेन्यू है जो पाकिस्तान को मिलना है, क्या उसको कम करके ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान पूरा किया जाएगा। पाकिस्तानी आईपीएल में नहीं आया, क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? तुम्हारी वैसे भी औकात तभी होती है जब तुम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हो, वरना कुत्ता भी तुम्हें पूछता नहीं। आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहते हैं इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास्ट में। लेकिन मुझे अली साहब पर्सनल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एंड में जाकर खेलेगा, लेकिन उससे पहले चीजें बहुत ज्यादा और होनी। पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है। उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये बैकफुट पे ले जाएगा आईसीसी। लेकिन ये सुन के ना अजीब लग रहा है कि वर्ल्ड कप का चार्म जो है ना वो फीका पड़ जाएगा। नजीब भाई, हम बहुत पहले से ये बात बोले, ताली एक हाथ से मत बजाओ। वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है कि हम उनको आइसोलेट करें। आगे अब ये होगा कि आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स लिखेगा कि पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा, हमें इतना नुकसान है, हमें वो नुकसान का ज़ाला किया जाए, यानी हमें वो पैसे वापस किए जाए। और पाकिस्तान को आईसीसी कहेगा कि आपके ये साइन है जिसके ऊपर आपने साइन किए थे कि आपने पार्टिसिपेट करना है और सब मैचेस ऐसे खेलेंगे, इसी चक्कर में हम आपको पैसे भी पे करते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल डिवीजन होती है वो हम करते हैं। तो लीगल केस बनेगा, मतलब केस होगा और पाकिस्तान को कोर्ट के चक्कर लगवाने। इनकी इतनी फटी पड़ी है देसी लैंग्वेज, इतनी फटी पड़ी है। इनको पता है पिछली बार आसिम मुनीर के घर में मातम मना है, मोहसिन नकवी को गोली मारते मारते रह गया वो, कि 3-0 कैसे हार गए तुम, खोते तो पुत्र 3-0 कैसे हार गए इंडिया से, 9-0 हो चुका है। उसको पता है पूरी पाकिस्तान की लड़की अभिषेक कुमार। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तानी हुकूमत ने, ऐसे ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये रीज़न था बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान के मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। आईसीसी ने जैसे ज्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मेरे देखने में, और इनको इनके साथ ना खेल के उनके मुँह पे चपेड़ मारी है इंडिया के, और बहुत अच्छा किया फैसला। देखिए, पैसे मायने नहीं रखते, पैसे दौलत शोहरत ये मायने नहीं रखती, सिर्फ मायने रखती तो आपकी इज्जत मायने रखती है। तो बांग्लादेश की इन्होंने इंसल्ट किया वर्ल्ड कप में बाहर निकाल के, वो हमारे ब्रदर ममालिक है, तो हमारे भाई के साथ कोई ज्यादती करेगा तो हम स्टैंड लेंगे। हमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। मैं खराज कीमत पेश करूंगा शहबाज शरीफ साहब को और मोहसिन नकवी साहब ने, जिन्होंने इतना अच्छा स्टैंड लेके इंडिया वालों को ये दिखाया कि हम आपके वर्ल्ड कप में आपसे ही मैच खेल के आपके मुँह पे चपेड़ मारे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला। स्वागत है आप सभी का अपडेट। तो दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ। आपको पता है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरा तरह से डिस्ट्रॉय करके हराया है, 4-1 से जो है बुरा तरह से हराया है, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है इंडियन बैटर्स का बैटिंग देख के जो है उसमें खौफ तो पहले से पैदा हुआ था उसका बॉलर्स को, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। क्योंकि अब जो है आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि पाकिस्तान जो है T20 बायकॉट कर रहा है, वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसका जो है वो कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन आज जो है मोहसिन नकवी या यूं कहे तो पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप T20 खेलेगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। या गाइस, वो बाकी का जो भी मैच है वो खेलेगा, और वैसे तो उसका सारा मैच जो श्रीलंका में है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये चूल मचा हुआ है कि वो सारे मैच खेलेगा, वो बायकॉट भी नहीं करेगा और खेलेगा भी नहीं। मतलब कुछ इस तरह से कंफ्यूज करके वो रखा हुआ है। वो सारे मैच खेलेगा, लेकिन इंडिया से वो मैच नहीं खेलेगा। इंडिया का जो 15 वाला मैच है वो नहीं खेलेगा। और जाहिर सा बात भी ये शाम को लग भी रहा था कि इंडिया जो भी इंडिया का जो 15 खुखार भेड़िए हैं वो पाकिस्तानी बॉलर का कुछ इस तरह से उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करता, कुछ इस तरह से खेलता कि वो जिंदगी में जो है कभी दोबारा जो है आंख दिखाने की कोशिश नहीं करता। जिसका जो डर था वो हुआ पाकिस्तानी बॉलर में। तो एक खौफ पहले से है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने, तिलक वर्मा ने एशिया कप में, उससे पहले जो है T20 वर्ल्ड कप में काफी बार उसको पीला है, और इतना बार पाकिस्तानी इंडिया से हारा है
इतना बार पाकिस्तान इंडिया से हारा है, इसको देख के अंदर में खौफ तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है कि भाई आदत सा हो गया है कि अब इंडिया से हारना ही है। इस वजह से अब जो है अब कुछ नहीं ऑप्शन मिला तो चलो बाइकआउट करते हैं और खत्म करते हैं कहानी। और इसके कुछ एक्सपर्ट, जो क्रिकेट एक्सपर्ट जो थे, उसने ये पहले से अपने मीडिया चैनल्स पे, ये हैंडल्स पे ये बात बोल रहा था कि तो भाई जो इंडियन प्लेयर्स अभी जो खेल रहे हैं, जिस लेवल में खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना ही जो है वो सबसे सुरक्षित रहना है। मतलब अगर आपको आगे भी क्रिकेट खेलना है तो इंडिया का मैच बाइकआउट करो, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो सूर्या भाऊ ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को बुरा तरह से पहला जाएगा। तो अब जो है इस पे पाकिस्तानियों का फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अब वो खेले या ना खेले अभी तो टाइम है, 15 तारीख को मैच है। अभी इस पे जो है आज अनाउंसमेंट किया है, अब इस पे आईसीसी का क्या रिएक्शन होता है, बीसीसीआई क्या एक्शन लेता है, वो तो आने वाला समय में पता चलेगा। तो गैस यहाँ पे पहले आप कुछ मैं क्लिप दिखा देता हूँ जिसको देख के आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा, और पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन सर आपको याद होगा कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसके बाद एशिया कप के तीनों मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेले थे। जब हमने उन मैचेस का बायकॉट नहीं किया तो अब क्यों करना चाहिए था? देखिए तब रीज़न बांग्लादेश का नहीं था, अब ज्यादती हुई है बांग्लादेश की, ये रीज़न है। हम पे तो थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि हम आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, तो हमने भी कहा कि हम आपके मुल्क में भी आके नहीं खेलेंगे, वो मैचेस कन्वर्ट हो गए। तो अब बांग्लादेश की जो ज्यादती हुई है उस सिचुएशन को हम मद्देनजर देख के हमने कब इनकार किया आपसे खेलने का? हम आपसे खेले, आपने हैंडशेक नहीं किया, हम आपसे खेले, आपने हमारे मुल्क में नहीं आए, हम फिर भी आपसे खेले हमने। लेकिन जब ज्यादती की बात आती है, किसी के रेपुटेशन की बात आती है, किसी की इज्जत की बात आती है, वो देख के आपको फैसले करने चाहिए। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पे खड़े हुए हैं। सर बेहतरीन फैसला ये ना होता कि हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते और इंडिया को बुरी तरह हरा कर हम बदला लेते? बिल्कुल, अगर हरा के बदला लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि बांग्लादेश को हम अगर बाहर कर देते हैं तो हम उनके साथ किस मुंह से जाके खेलेंगे। बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें इसमें हमें बिल्कुल ही बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं वो पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है, मैं कहता हूँ कि मजा आ गया आज। और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है, बड़ा मजेदार सिनेरियो क्रिएट हो गया। हम जाएं और उसी तरह खेलें, क्या होगा? ज्यादा हमारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह हम क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए कर लेंगे। मगर आपका एक और सवाल भी है कि अगर हम नॉकआउट बेसिस पे सामने आमने हो गए तो फिर क्या होगा? दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, और इन बिटवीन कुछ ना कुछ नरमी आएगी। क्योंकि सिकंदर भाई साहब, ये जो ट्वीट है गवर्नर पाकिस्तान का, ये स्पेसिफिकली 15 तारीख के मैच के हवाले से बात करता है, और मुमकिन है जिस तरह का ये फॉर्मेट आपको पता है कि अगले राउंड में भी हम इंडिया के आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें हमें ये चाहिए कि ना हम इनसे अंडर 19 में खेलें। देखें वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है कि हम उनको आइसोलेट। ठीक है राशिद लतीफ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर, और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? देखें ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं। पास में हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए, 2023 का चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है, और ये पूरा वर्ल्ड शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। बीसीसीआई के उनको एक चीज समझ आ चुकी है कि सिर्फ इंडिया के खेलने से जो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बल्कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नाम साथ लगता है, तब रेवेन्यू जो वो जनरेट होता है। और ब्रॉडकास्टर को सबसे बड़ा जो पैसा है वो मिलता है इस मैच के बाद, और ब्रॉडकास्टर का जो ताल्लुक है वो इंडिया से है। एशिया कप में हमने देखा था कि ब्रॉडकास्टर ने कितना बड़ा प्रेशर था, उसके बावजूद जो इंडिया की टीम है उसको खिलवाया था मैच लाकर। लिहाजा चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस काम को लटकाने का फैसला किया। जब आप ये लफ्ज सुनेंगे ना कि हमने गवर्नमेंट से पूछ लिया, गवर्नमेंट से मुलाकात कर ली, एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चेयरमैन मोहसिन नकवी ही है। प्राइम मिनिस्टर बेशक है, लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं उनकी बात मानी जाती है। लिहाजा पाकिस्तान ने सीरीज को जीतने के बाद जो आज फैसला लिया है वो ये लिया है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप को खेलने के लिए जा रहा है। 7 तारीख का जो मैच है उसको एज पर शेड्यूल खेलेगा, बट जो इंडिया वाला मैच है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखेंगे, बताएंगे, करेंगे। मतलब इससे ब्रॉडकास्टर जो है वो बहुत ज्यादा लटक जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है नफरत वाले बंदे बन जाएंगे। अच्छा, अब जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक हफ्ते से अगर आप जो हमें देखते हैं हमारा शो रेगुलर, वो इस बात की खुद गवाही भी देंगे कि हमने यही बात बताई थी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा, लेकिन इंडिया वाले मैच को पाकिस्तान लटकाएगा, और एंड तक, यानी कि आपका मैच 15 फरवरी को खेलना है तो ये जुमे हफ्ते तक जो है वो चीजें लटकाई जाएंगी और फिर फैसला किया जाएगा, एंड तक लटकाया जाएगा।
लेकिन मुझे अली साहब पर्सनल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एंड में जाकर खेलेगा, लेकिन उससे पहले चीजें बहुत ज्यादा और होनी। आगे अब ये होगा कि आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स लिखेगा कि पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा, हमें इतना नुकसान है, हमें वो नुकसान का ज़ाला किया जाए, यानी हमें वो पैसे वापस किए जाएं। और पाकिस्तान को आईसीसी कहेगा कि आपके ये साइन है जिसके ऊपर आपने साइन किए थे कि आपने पार्टिसिपेट करना है और सब मैचेस ऐसे खेलेंगे, इसी चक्कर में हम आपको पैसे भी पे करते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल डिवीजन होती है वो हम करते हैं। तो लीगल केस बनेगा, मतलब केस होगा और पाकिस्तान को कोर्ट के चक्कर लगवाने। ये नजम शेख साहब ने प्रोग्राम में कहा कि ये बात तय है कि पाकिस्तान को आगे एक केस में आना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको मालूम है एक बार ये बिग थ्री के खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया था, नजम शरीफ साहब थे वो गए थे, उसमें मतलब हमारे मौके को सुना गया, सब चीजें हुई, मगर पाकिस्तान वो केस हारा था, अगेंस्ट आया था फैसला। जी जी, वो जो हमने कहा था कि इंडिया ने हमसे वादा किया 6 मैचेस का खेले नहीं है, याद है आपको? इंडिया ने कहा हमारी सरकार की तरफ से मना किया है और पाकिस्तान का इन कोर्ट मौकफ था कि अगर सरकार ने मना किया तो शो अस दैट रिटन पेपर, और इंडिया ने वो पेपर वहां पे भी नहीं दिखाया था इन द कोर्ट इवन। उनके पास ये मौका था कि हमें हमारी सरकार ने मना किया, तो कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने मना किया तो बस ठीक है। अब हम भी ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने मना किया कि 15 फेब को मैच नहीं